सबसे पहले तो जो आपके अहमदनगर के जो आईजी साहब है, जो एसपी साहब है, उसके बाद महाराष्ट्र के जो डी साहब है, तमाम ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कॉल किया था और उनका रिक्वेस्ट ये था कि असद साहब आप आज की जो आपका ये जलसा है, जो प्रोग्राम है, इसको पोस्टपोन करिएगा। कुछ इंटेल जो है तो इनके पास थी, जिसके आधार पर ये शक था कि अहमदनगर के अंदर हालात ख़राब हो सकते हैं। जब असद साहब ने आईजी साहब की इनकी बात को सुना, असद साहब ने पहले यहाँ की जो हमारी टीम है, जो हमारे डॉक्टर परवेज साहब है, समद साहब है, खालिद साहब, इन तमाम से डिस्कस किया कि आप बताइए क्या आपका मशवरा है। तो इन तमाम ने असद साहब को ये रिवर्ट किया था, ये बात कही थी कि असद साहब अगर ऐसी कोई रिपोर्ट है तो इसके आधार के ऊपर हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने पुलिस ने अगर आपको रिक्वेस्ट किया है पोस्टपोन करने के लिए, तो हम पुलिस की उस मांग को स्वीकार करते हैं और हम भी नहीं चाहते कि अहमदनगर शहर का वातावरण ख़राब हो। असद साहब ने इनके मशवरे के ऊपर फिर पुलिस से ये कहा कि ठीक है, ऐसा कुछ माहौल है तो मैं आज की हमारी जो प्रोग्राम है इसको पोस्टपोन करता हूँ और अगली डेट हमारे मेंबर्स से डिस्कस करने के बाद जल्द दी जाएगी। लेकिन पुलिस ने ऑलरेडी परमिशन दी है साहब, परमिशन हमको दी है और असद साहब को कुछ और बात की है। ये बात आपके जरिए मैं क्लियर कर दूं कि हमारे पास परमिशन लेटर मिलने के बाद भी पुलिस के अहदेदारान ने असद साहब से रिक्वेस्ट किया था कि साहब यहाँ पर ऐसा ऐसा माहौल है और क्योंकि हमारे भी कुछ बच्चे अरेस्ट हुए हैं तो हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम उन बच्चों को जल्द से जल्द रिहा करें। असद साहब का ये कहना था कि अगर पुलिस नहीं चाहती है और पुलिस की ऐसी कोई रिपोर्ट है तो हम हमारे जल्से को पोस्टपोन करते हैं और जल्द से जल्द एक लीगल टीम बनाई जाए और इस लीगल टीम के जरिए जो बच्चे कल अरेस्ट किए गए हैं, मैं आपके जरिए से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि कल जो हुआ है इसकी पूरी शकोट जो है तो इसकी चौकसी होनी चाहिए। इसके ऊपर एक कमेटी बिठाई जानी चाहिए कि ये ऐसा लगता है कि एक सुनियोजित कल जो हुआ प्रोग्राम था, जिसके अंदर जो लड़के हमारे पार्टी के थे वो डीवाईएसपी के साथ खड़े हुए हैं, पीआई के साथ खड़े हुए हैं, जो माहौल शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को भी पुलिस ने उठाकर जो तो अरेस्ट किया है। जबकि पुलिस का काम ये था कि भाई आप वीडियोग्राफी देखते और इस वीडियो के अंदर जो हल्ला हुल्ला कर रहे हैं, उनके साथ हम कभी नहीं खड़े रहेंगे, उनका समर्थन हम नहीं करते। मगर जो लड़के शांति से वहाँ पर बैठे थे वो देखने की जरूरत है किसने उन लड़कों को वहाँ पर जमा किया। जब पुलिस स्टेशन के अंदर हमारे जिम्मेदार चले गए, पुलिस ने एफआईआर कर लिया, एफआईआर के बाद कार्रवाई हो गई, कार्रवाई होने के बाद ये जो रोड के ऊपर हंगामा किया गया, ये करने की जरूरत ही नहीं थी साहब। जब पुलिस ने अपनी काम कर लिया तो आप रोड के ऊपर क्यों आए? किसने उन सबको रोड के ऊपर बुलाया? इसकी भी चौकसी होने की जरूरत है। मैं डिपार्टमेंट को आपके जरिए से, प्रेस के बंधुओं के जरिए से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि कल जो हादसा हुआ है उसकी चौकसी होनी चाहिए और उसके पीछे कौन है, मेरा खुला आरोप है, उसके पीछे कौन है मास्टरमाइंड, उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। लेकिन एक तरफ पुलिस परमिशन भी देती है, दूसरी तरफ असद साहब को ऐसी कौन सी उन दोनों के बीच में बातचीत हुई या तो ऐसी कौन सी रिपोर्ट थी जिससे पुलिस का ऐसा कहना था कि भाई कोई गोपनीय अहवाल है, आईबी की कुछ रिपोर्ट है, उसके आधार के ऊपर उन्होंने असद साहब से बात की होगी और असद साहब ने उनकी मांग को माना है और असद साहब ने प्रोग्राम को पोस्टपोन किया है। इसलिए पोस्टपोन किया है कि हम नहीं चाहते अहमदनगर के अंदर माहौल खराब हो। आपको भी समझने की जरूरत है साहब, कौन जो है तो यहाँ पर बकवास बातें कर रहा है, कौन यहाँ पर सद्भावना की बात कर रहा है, कौन अमन बरकरार रखने की बात कर रहा है और कौन जो है तो धर्मों के अंदर तेज निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने संविधान की शपथ ली है, वो व्यक्ति खुलेआम जो तो स्टेज के ऊपर लांडे डांडे बातें करता है, जालना के अंदर सभा के अंदर आकर जो है तो मुसलमानों को अनाप शनाप बकता है। तो थोड़ा सा आपको भी मैं आपके जरिए से अहमदनगर जिले के और शहर के लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि समझिए साहब कौन आपके जिले का माहौल खराब करना चाह रहा है और जो शख्स आपके जिले का माहौल खराब करना चाह रहा है, ऐसे शख्स को जो तो उसके औकात, उसकी जगह दिखाने का काम आप लोग को करना चाहिए। हम लोग यहाँ पर खुला सबको जोड़ने की बात करने के लिए आए हैं, सभी धर्मों को, सभी जातियों को, ओबीसी समाज के हो, माली हो, कोली हो, तेली हो, मराठा हो, हमारे एससी समाज के भाई हो, इन तमाम को जोड़ने की बात हम लोग करने के लिए अहमदनगर में आ रहे हैं। और दूसरी तरफ एक शख्स जो है तो खुलेआम जो है तो एक धर्म को टारगेट करता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है सर। ओवैसी साहब को कुछ नोटिस मिली है जी? ओवैसी साहब को कुछ नहीं, ओवैसी साहब को कोई नोटिस नहीं मिली है। हमारे यहाँ के कुछ जिम्मेदारों को नोटिस मिली है और उस नोटिस का भी हम लोग बिल्कुल जवाब देंगे और हम पुलिस डिपार्टमेंट की सहयोग से काम करना चाहते हैं।
हम अहमदनगर के अंदर विकास का काम करना नहीं, चाहते लेकिन हैं। कल जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ वो सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय का प्रोटेस्ट था, वो ना कि किसी और धर्म और जाति का प्रोटेस्ट था। तो उसके अंदर ऐसा कौन सा गुट आया कि जिसकी वजह से एक गुट आक्रामक तौर पे रास्ते पे उतरा, जो तो वो पत्थर फेंक हो गए। उसके कुछ वीडियोस भी अभी पुलिस ने सामने लाए। भाई यही तो मैं आपके जरिए से पुलिस डिपार्टमेंट से कह रहा हूँ कि इसकी चौकसी करने की जरूरत है साहब। किसने उन लोगों को वहाँ पर जमा किया, जबकि हमारी टीम ने पुलिस स्टेशन में बैठ के एफआईआर दाखिल कर दी। मेंबर थे, परवेज साहब थे, इन तमाम ने पुलिस स्टेशन के अंदर बैठे, अंदर साहब थे। जब पुलिस ने कार्रवाई कर दी थी उसके बाद रोड के ऊपर आने की जरूरत नहीं थी। किसने उन सबको रोड के ऊपर जमा किया, इसकी भी चौकसी होने की जरूरत है। किसने पहला पत्थर मारा, किसने हमारे जो है तो पुलिस डिपार्टमेंट लोगों को धक्का दिया, इन तमाम के ऊपर कार्रवाई तो करिए साहब। मगर कार्रवाई के साथ साथ इनका मास्टरमाइंड कौन है, किसने उन लोगों को वहां पर जमा किया, किसने हमें मेरे शहर का वातावरण खराब करने की साजिश की, इसके ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट में एक्शन लेना चाहिए। आपकी सभा हो न हो इसलिए ये सब हो रहा है, ऐसा लगता है? भाई हमारी सभा से डरे हुए हैं, इसलिए ये सब षड्यंत्र कर रहे हैं साहब। असद साहब नगर के अंदर नहीं आना, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 3 बार के सांसद रत्न है साहब, सबसे अच्छा स्पीकर है सांसद के अंदर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो है जिसने जब मुल्क के ऊपर हमला हुआ तो सिंदूर जो हमारा चलाया गया अभियान, उसकी सबसे ज्यादा तारीफ अगर किसी ने की तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। मुल्क के अंदर जब पूरा विपक्ष सरकार की आलोचना करने के ऊपर लगा हुआ था, हमारी मिलिट्री की आलोचना करने के ऊपर लगा हुआ था, ऐसे वक्त में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा कि नहीं, जो किया जा रहा है मिलिट्री की तरफ से वो सही है और किया जाना चाहिए। वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे जिसने विपक्ष के जरिए, विपक्ष ना होने के बाद भी अपना स्टैंड क्लियर रखा कि नहीं, हमने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए। वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे जिन्होंने दूसरे मुल्कों के अंदर जाकर, सऊदी अरेबिया के अंदर जाकर, कुवैत के अंदर जाकर और भी दूसरे मुल्कों के अंदर जाकर भारत को रिप्रेजेंट किया और कहा कि नहीं, ये पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क है और ये हमारे मुल्क के अंदर आतंकवादियों को भेजता है और इसके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे जिसने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से मुल्क को रोका और कहा खुलेआम कि नहीं, हमें ऐसे लोगों के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए जो हमारे मुल्क के अंदर आतंकवादियों को भेजते हैं। ये स्टैंड हमारा है साहब। सभी धर्मों को, सभी समाजों को, सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लेकर आने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। यही कोशिश हम लोग अहमदनगर शहर के अंदर भी करना चाहते हैं साहब। हम लोग सबको इकट्ठा एक जगह पर लेकर आने के लिए और सबका राइट सबको दिलाने के लिए एक कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यही का लोकल का कोई एक लीडर कहता है नहीं, वो कुछ एनसीपी के कुछ नगर सेवक और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता आज इमाम में प्रवेश करने लगे थे, उसके चलते ही ये कल का सब कुछ राड़ा हुआ, ऐसा ही पता कर कल का जो राड़ा हुआ इसके ताल्लुक से पुलिस प्रशासन ने इसकी चौकसी करना चाहिए और इसके मास्टरमाइंड को पकड़ना चाहिए। एनसीपी के गुण प्रवेश करने वाले तो सब बात की बातें छोड़ दीजिए। ये सारा पक्ष, ये सारा प्रवेश हमारे अहमदनगर की शांति से बढ़कर नहीं है साहब। अहमदनगर शहर के अंदर शांति होना चाहिए, यहाँ पे सबका विकास होना चाहिए, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए साहब। ये हमारी कोशिश है, यही हमारी जस्तजू है। मैं आपके जरिए से तमाम हमारे हिंदू भाइयों से जो सेक्युलर माइंड रखते हैं उन तमाम से मैं गुजारिश करूँगी साहब, समझिए आपके अहमदनगर शहर के अंदर, जिले के अंदर कौन आग लगाना चाह रहा है ये समझिए साहब। कौन आपके शहर के अंदर दंगल